अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। केनोपनिषद कहती है, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुम कहते हो कि मुझे तत्व समझ में आया, तो सब गलत है। कारण क्या कि तत्व बुद्धि का विषय नहीं है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ऐसा मति वह बुद्धि जिसके द्वारा तत्व का दर्शन होता है, वह बुद्धि या मति तर्क के द्वारा कलुषित नहीं रहती। नैषा तर्केण मतिरापनेया। और ये बात समझना बहुत कठिन हो जाता है, और इसीलिए कितना भी पढ़ो, अनेक प्रकार के प्रवचन दो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। अनेक प्रकार के प्रवचन देना, प्रवचन सुनना, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क, अनेक प्रकार के दृष्टांत, अनेक प्रकार के शास्त्रों के सिद्धांत प्रतिपादन करने की सुंदर शैली, इन सबका तत्व के साथ कोई संबंध नहीं। और हमारे अष्टावक्र जी महाराज, उन्होंने जब वरुण पुत्र को तर्क में वितंड और जल्प इसके द्वारा पराभूत किया और सभी ब्राह्मणों को वरुण देवता के यहाँ से छुड़ा के ले आए, तब उनको ये अभिमान हो गया कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। असल में क्या है, जो ज्ञानी है उसके सामने सब टिकते हैं, क्योंकि ज्ञानी किसी का विरोध ही नहीं है। अविरोध अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। और हमारी यदि ऐसी बुद्धि हो कि मेरे बुद्धि वैभव के सामने कोई नहीं टिक सकता, इतना मैं ज्ञानी हूँ, तो वो अज्ञान का एक लक्षण है। और इसीलिए जब उनके मन में, बुद्धि में ऐसा अहंकार निर्माण हुआ, तो उसको दूर करने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से वहाँ एक दिव्य तपस्विनी अम्मा आई और उन्होंने उसको प्रश्न पूछा कि बताओ वो क्या है जिसको जानने से कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसको प्राप्त करने से और किसी प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। तो ऐसा जब पूछा तो ये प्रश्न उपनिषदों में भी आते हैं और उसके उत्तर उपनिषद में दिए हुए हैं। तो बस रटी रटाई बात उन्होंने कह दिया, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, पूछ के तो देखो। और उन्होंने पूरे के पूरे सिद्धांत जैसे टेप रिकॉर्डर रिपीट करता है वैसे बता दिए। ये बताने के बाद फिर उनको पूछा गया, अष्टावक्र जी महाराज आपने तो बहुत बढ़िया बताई बात, सब आपको एकदम समझ में आ गया। फिर एक छोटी सी बात बताओ कि जब तत्व के बारे में कहते हैं कि वो ज्ञेय भी है और अज्ञेय भी है, वो जाना भी जा सकता और जाना भी नहीं जा सकता, और वो जानने के लिए अत्यंत सुलभ भी है और दुर्लभ भी है,
तो ये बात कैसी हमको समझ में नहीं आई, बताओ क्या है। ऐसा जब पूछा तो बोले जल्दी कोई नहीं, प्रयत्न करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो ऐसा जब पूछा, अष्टावक्र जी महाराज कुछ नहीं बोल पाए। और फिर उन्होंने, तपस्विनी जी ने अष्टावक्र जी को बताया। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, इसीलिए उनमें प्रकाश करने की क्षमता है, लेकिन आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, इसीलिए वो अक्षम है। दोनों बातें इकट्ठी हो गई। उसी प्रकार से यह जो तत्व है, बुद्धि के द्वारा जब हम ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं तब वो असफल होता है, इसीलिए अज्ञेय है। लेकिन ये बुद्धि में जो क्षमता है जगत को जानने की, ये क्षमता जिसके कारण है वो तो है ही। इस प्रकार से उस तत्व को जाना भी जा सकता है। तो ये बताने के बाद कहे कि देखो, इसको समझने के लिए थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। सूक्ष्म बुद्धि क्या है कि जो बुद्धि विकल्पों से छुटकारा पा चुकी है, जिस बुद्धि में, जिस ज्ञान में किसी भी प्रकार के विकल्पों का प्राधान्य नहीं होता, ऐसी बुद्धि। अच्छा, ये बताने के बाद तुम इस भान को जानो, और जब तुम्हारा ये ध्यान इस भान की तरफ रहेगा तो यह परमात्मा तत्व प्रकाश स्वरूप है और अप्रकाशित है। इसका जो विरोधाभास है वो तुमको समझ में आ जाएगा। और इसीलिए जब तक के दृष्टि अंतर्मुखी नहीं होती, ये बात समझ में नहीं आती। बोले कोई बात नहीं, एक बार सुनने से समझ में नहीं आया तो कोई बुरी बात थोड़ी है। ऐसे करना, जा कर के जनक महाराज से पूछ लेना, क्योंकि इस तत्व को जानने वाले इस पूरे सभा में या तो मैं हूँ या तो जनक महाराज है, मुझे तो टाइम नहीं है, तो इनको पूछ लेना। यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था। तो जनक महाराज ने जो बताया था उस पर, नहीं जनक ने नहीं, अष्टावक्र जी ने जो बताया था उस पर काफ़ी विचार किया, लेकिन उनके बुद्धि में ये गुत्थी सुलझी नहीं कि एक ही तत्व ज्ञेय भी है, अज्ञेय भी है, वेद्य भी है, अवेद्य भी है, सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, सुगम भी है, दुर्गम भी है। ऐसे कैसे हो सकता? तो उन्होंने जाकर के अपने जनक महाराज के पास जाने का निर्णय लिया। इतना होने के बाद 15वां अध्याय पूरा होता है। फिर परशुराम जी ने सब सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि हे अत्रि नंदन, हे दत्तात्रेय भगवान, आगे क्या हुआ? ये तो कहानी चल रही है ना, दत्तात्रेय भगवान परशुराम जी को बता रहे। इतना होने के बाद यदि सुनने वाला शांत हो जाए तो आगे क्यों कहानी बढ़ाई जाए? जैसे बच्चों को जब कहानी सुनाते सोते समय, तो सुनाने वाले का ध्यान कहानी में थोड़ा होता है। सुनाने वाले का ध्यान होता है बच्चा सोएगा कब, और सोचते हैं कि अब सो गया, कहानी बंद कर दो। कहेगा अच्छा फिर मम्मी आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? अब तुम सोओगे नहीं तो पिटाई होगी, आगे क्या होगा? तो यहाँ जब तत्व का प्रतिपादन हो रहा था तो उन्होंने, परशुराम जी ने पूछा, अच्छा फिर जब ये अष्टावक्र जी जनक महाराज के पास गए तो उन्होंने क्या पूछा और उसका क्या उत्तर मिला? तो अष्टावक्र जी ने पूछा था कि हे जनक जी महाराज, उस तपस्विनी जी ने जो कुछ कहा था संक्षिप्त में वो मैं ठीक नहीं समझ सका, तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं इसको जान लूँ। तो उस समय जनक जी ने उनको बताया कि देखो, मुनिपुत्र शृणु वचो मया यत् प्रोच्यते धुना ना वेद्यम सर्वथा तद्धि वेद्यम चापि न सर्वथा। अब सुनो हे मुनिपुत्र, मैं तुमको बताता हूँ, जरा ध्यान लगा के सुनना। वह जो पद है, परमात्मा तत्व है, न तो वो सर्वथा अज्ञेय है और ना तो सभी प्रकार से ज्ञेय है। माने साथ साथ वो अज्ञेय भी नहीं है और ज्ञेय भी है,
तो कैसे संभव है? तो कहते हैं कि ये बात समझने के लिए एक बात समझ लो कि यदि वो सर्वथा अज्ञेय होता, यदि उस तत्व का दर्शन होना असंभव होता, तो गुरु उस तत्व के बारे में क्यों बताते? जब गुरु महाराज शिष्य को, भक्त को तत्व के बारे में बताते हैं तो वो अज्ञेय कैसे हो सकता है? जैसे गुरु महाराज शिष्य को मनुष्य के सिंग के बारे में कभी नहीं बताते, क्योंकि वो अभावात्मक अज्ञेय है, वो न जाना जाने का कारण उसका अभाव है। परमात्मा तत्व ऐसे थोड़ी है कि जो अभावात्मक अज्ञेय है, फिर वो कैसा है? वह भावात्मक अज्ञेय है, वह भानात्मक अज्ञेय है। दो बातें हैं, भावात्मक और भानात्मक। भावात्मक माने अस्तित्व रूप से और भानात्मक माने चैतन्य रूप से। और यह परमात्मा तत्व भाव और भान, इन दोनों का स्वरूप होने के कारण यही स्वरूप इस विद्यार्थी का है। इसीलिए जब तक विद्यार्थी इस तत्व को अपने से भिन्न के रूप में जाने का प्रयत्न करेगा, तब तक ये तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, और इसीलिए उसको अज्ञेय कहेंगे और दुर्विज्ञेय कहेंगे। तो करना क्या है? पहली बात महत्व की, पहले गुरु चरणों में शरण चले जाओ। इसीलिए अविद्यम चेत सर्वथैव तद्गुरु किम वदेत वद, गुरुरा वेदयेत तत्वम अत आदौ गुरुम श्रयेत। पहली बात तत्व को जानना है तो गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को लगा दो, अपने मन को लगा दे। और उसके बाद कहते हैं एतद वेदनम अत्यंतम सुलभम दुष्यकम चहि। यह तत्व को जानना अत्यंत सुलभ और दुर्लभ है, सरल और कठिन है। इसका कारण क्या? इसका कारण बताते हैं। यहाँ परावृत्त दृष्टि स्यात् तस्य तत् सुलभम भवेत्। जिस व्यक्ति की दृष्टि पूर्ण रूप से अंतर्मुख हो गई है, तो अंतर्मुखी अंतःकरण वाले साधक को तत्व के दर्शन में कोई परेशानी नहीं है। माने तत्व की सुलभता और दुर्लभता का कारण तत्व सुलभ दुर्लभ है ये नहीं है, उसका कारण ये है कि हम बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है, यह महत्व की बात है। देखो कितने सुंदर। तो यहां परावृत्त दृष्टि स्यात् तस्य तत् सुलभम भवेत्। जिसकी दृष्टि अंतर्मुख हो गई है, दृष्टि का अंतर्मुखित्व माने क्या? जब दृष्टि जगत के विषयों में, जब हमारा मन जगत के विषयों में रस लेना बंद कर देता है, तब उस अंतःकरण को, मन को, चित्त को, जो परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वैसहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, तब उसको अपने ही स्वरूप का रस आनंद आने लग जाता है। तो उसके विरुद्ध यहाँ पराग दृष्टि ये वास्ते तस्य तच्चाति दुर्लभम। और जो व्यक्ति बहिर्मुखी है, जो व्यक्ति नित्य निरंतर अनेक विषयों के चिंतन में फंसा हुआ है, उसके सामने कितना भी तत्व का निरूपण करने के लिए भगवान साक्षात आ जावे तो भी बात समझ में नहीं आएगी, कारण कि उसकी बुद्धि तत्व के ग्रहण के लिए योग्य नहीं है, वह अत्यंत बहिर्गामी हो चुकी। इसीलिए तत्व को कहते हैं कि वह सुलभ भी है, दुर्लभ भी है। सुलभता दुर्लभता का तत्व की अपने बुद्धि की अंतर्मुखता और बहिर्मुखता इस पर निर्भर है। उसी प्रकार से तत्व अवेद्य और वेद्य दोनों कैसा है? यदि वो अवेद्य होता तो गुरु महाराज एक शब्द नहीं बताते, और चूंकि गुरु महाराज बताते हैं तो वो वेद्य है। वेद्य माने जानने योग्य है और वो जाना जाता है, नहीं तो क्यों बताते? तो ये दो प्रश्न हो गए। अब तीसरे के बाद कहते हैं कथंचित अन्य रूपेण निरूप्यम वेद्यमत्युत अनुरूप्यम अनिरूप्यम केवलम तत् अवेद्यम अपि सर्वधा।
तो यह तत्व, इसका किसी भी प्रकार से निरूपण नहीं हो सकता, फिर भी निरूपण के द्वारा ही तत्व को बताया जा सकता है। और यह बात समझने के लिए हम अब कैसे जाए आगे ये बताते हैं कि यद यद दृश्यम पश्यसि तेन तद वेद्यम उच्यते, यत्तेव भासते किंचित तद विभावय असद्धिया, भान शक्ति ही भाष्यहीना सर्वभान समाश्रया, सा एव तत्वमित्येव विजानीहि मुनेः सुत। अब यहां तत्व का प्रतिपादन 2 श्लोकों में किया है, पूरे तत्व का प्रतिपादन इतना सुंदर है। कहते हैं यद् यद् दृश्यम पश्यसि इह तेन तद वेद्यम उच्यते। इस जगत में जिस जिस वस्तु का दर्शन तुमको हो रहा है कि यह कुर्सी है, यह खंबा है, यह कैमरा है, यह पुस्तक है, तो जिस जिस का दर्शन हो रहा है वह दर्शन नित्य रूप से केवल अस्तित्व रूप से ही होता है, अभावात्मक दर्शन नहीं होता। एक तो बात ये हो गई। तो यद्य दृश्यम पश्यसि तेन तद वेद्यम उच्यते। अब इस प्रत्येक दृश्य पदार्थ में जो अस्तित्व भाव जागृत हो जाता है, प्रत्येक पदार्थों को हम कैसे जानते हैं कि अमुक पदार्थ है, तो उस पदार्थ में जो अस्तित्व भाव की जागृति है वह परमात्मा है, और इसीलिए वो वेद्य है। देखो कितनी सरल बात बताई। इसीलिए इस त्रिपुरा रहस्य में जिस प्रकार से तत्व का प्रतिपादन हुआ है और किसी ग्रंथ में नहीं हुआ है, एकदम यूनिक। नहीं तो नॉर्मली हम लोगों को क्या बताते हैं, यह दृश्यम तद जड़म, उसका त्याग कर दो। क्यों त्याग कर दो? सब परमात्मा है, किसी का त्याग करने की जरूरत नहीं। तो यह तत्व वेद्य है। कारण क्या कि तत्व का दर्शन हमको अस्तित्व के रूप में होता है। और देखो यहां जो जो दृश्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वह दृश्य पदार्थ भावात्मक अस्तित्व रूप से ही ग्रहण किया जाता है, और इसीलिए तत्व को वेद्य कहा गया है। तो यद दृश्यम पश्यसि तेन तद वेद्यम उच्यते। अब आगे बढ़े, यत्तेव भासते किंचित तद विभावय सद्धिया। और उसके बाद अगली बात कहते हैं कि जो जो हमको दिख रहा है, भास रहा है, उसके बारे में आप शुद्ध बुद्धि से विचार करो। कैसे हमको दिख रहा है? तो कैसे दिख रहा है हमको? एक पदार्थ है, इसको हमको आपको भिन्न प्रकार से समझाया था, जरा ध्यान से सुनना। समझो एक वस्तु है कुर्सी, इसको हम कैसे देखते हैं? 2 प्रकार से। एक, इस वस्तु को हम अस्तित्व रूप से ग्रहण करते हैं, वस्तु या कुर्सी है। उसके बाद दूसरे पदार्थ को देखते हैं, ये खंबा है, तो वो खंबे को भी हम अस्तित्व रूप से ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों दर्शनों में क्या विशेषता है? कुर्सी और खंबा दोनों को भी अस्तित्व रूप से ग्रहण किया है, और दोनों को भी हमने ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित किया है। तो एक तो कुर्सी का होना, और दूसरे उस कुर्सी के होने को प्रकाशित करना। तो जब अस्तित्व होना और प्रकाशित करना, भासना, जब ये दोनों बातें हो जाती है तब वस्तु के उपलब्धि की सिद्धि होती है। ध्यान से सुनना। तो कुर्सी का होना और कुर्सी का भासना, ये दोनों जब हो जाएंगे तब जाकर के कुर्सी के अस्तित्व की सिद्धि होगी। इस प्रकार से परमात्मा वेद्य रूप से जाना जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का दर्शन अभाव के रूप में नहीं होता। अब दूसरे वस्तु के पास हम गए, खंबे के पास, तो खंबे का भी दर्शन कैसा हो रहा है? उसी प्रकार से हो रहा है कि खंबा है और उसको जाना जा रहा है। तो प्रत्येक दृश्य पदार्थ के ज्ञान में होना और भासना,
ये सामान्य है। ये बात पक्की हो गई। यदि ये बात सामान्य है और इसके तरफ हमारा ध्यान रहे तो वस्तु कौन सी है इसका महात्म्य अपने आप चले जाएगा। देखो, जैसे सुवर्णकार जब भिन्न प्रकार के आभूषणों को देखते हैं तो जो खरीदने वाले ग्राहक लोग हैं उनका ध्यान होता है कि उसका नाम क्या है, उसका डिजाइन कितना सुंदर है, ये मैं अपने गले में लटकाऊंगी तो लोग कितना कहेंगे कि पूर्ण विश्व की सुंदरी यही आ गई है। और वही वस्तु को जब सुवर्णकार देखते हैं तो वो उस नाम रूप से अपने मन को हटा करके इस नाम रूप का जो आधार है सुवर्ण, उसके तरफ उनका ध्यान होता है। उसी प्रकार से जब हम जगत के किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वस्तु को ग्रहण करते समय इसमें ये दो मुख्य बातें हैं, वो सामान्य है कि प्रत्येक वस्तु का ग्रहण अस्तित्व रूप से होता है और भान रूप से होता है। तो यह जो भानात्मक अस्तित्व है इसके तरफ जब हमारा ध्यान जाएगा तो वस्तु के भिन्नता का प्रभाव हम पर नहीं होगा और इस स्थिति को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। देखो, तो वेद्य हो गया ना भगवान, कितना सुंदर विचार है। तो भेद किस कारण हुआ इन दोनों वस्तुओं में? भेद इस कारण हुआ कि वस्तु के अस्तित्व और उसका भान, इसका हमने तिरस्कार किया और हमने महत्व किसको दिया? वस्तु का नाम और वस्तु का रूप। तो जब हमारे ज्ञान में नाम रूप का महात्म्य बढ़ जाता है तो उस समय वस्तु का जो वास्तविक रूप है, देखो वस्तु और वास्तविक शब्द क्या है? वास्तविक माने एसेंस। जैसे अलंकारों का वास्तविक रूप सुवर्ण है, यदि अलंकारों में से सुवर्ण नाम की वस्तु हटा दी जाए तो अलंकारों का अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से जगत के किसी भी वस्तु का या दृश्य पदार्थ का जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो दृश्य पदार्थ में दो बातें हैं, एक तो जिसको हम ग्रहण करते हैं और दूसरी जो होती है। तो जैसे सुवर्ण के अलंकारों में हम ग्रहण किसको करते हैं? नाम रूप को ग्रहण करते हैं, लेकिन नाम रूप बदलते हैं, होता क्या है? सुवर्ण, सुवर्ण नहीं बदलता। उसी प्रकार से जगत के जितने भी दृश्य पदार्थ है उन दृश्य पदार्थों के ग्रहण में दो बातें स्पष्ट है, एक भानात्मक अस्तित्व और दूसरी नाम रूप का प्रपंच। तो जहां हमारे बुद्धि से नाम रूप के विविधता का सहज भाव से तिरस्कार होने लगेगा, उस समय यह जो भानात्मक अस्तित्व है उसका अनुभव उसी समय आने लग जाएगा। देखो कितनी सुंदर सरल बात है। और आगे कहते हैं, ये तो एक स्टेज हो गया, दूसरी स्टेज हम आपको बता दें। भान शक्ति भाष्य ही ना, ये जो संस्कृत के शब्द है यही जब अंग्रेजी में कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि संस्कृत समझ में नहीं आती और अंग्रेजी समझ में आती है, ऐसा इल्यूजन होता है। तो हमारे कृष्णमूर्ति जी इस शब्द का प्रयोग करते थे। जय कृष्णमूर्ति जी बहुत बड़े संत, ज्ञान निष्ठ, तो वो कहते थे द रियलिटी इज ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस का संस्कृत में भाषांतरण होगा, यह भान शक्ति अवेयरनेस भाष्य ही ना ऑब्जेक्टलेस। ध्यान से सुनना, फिर वही उदाहरण लेंगे हम। जब हमने कुर्सी का दर्शन किया तो कुर्सी के दर्शन में अस्तित्व और भान दोनों का है। तो कुर्सी के दर्शन में भानात्मक अस्तित्व का दर्शन हुआ और उसके साथ साथ नाम रूप का भी दर्शन हुआ। फिर हमने खंबे को देखा, उस खंबे को भी कैसे देखा? भानात्मक अस्तित्व के रूप में और नाम रूप के रूप में।
अब जब ये दो वस्तुओं के बीच में, जहां इन दोनों वस्तुओं का अभाव है, ये दो वस्तु दो क्यों बनी? इसलिए बनी कि इन दो वस्तुओं के बीच में ना तो कुर्सी है ना तो खंबा है। तो एक वस्तु में से दो वस्तु होने का एकमात्र कारण है कि बीच में के स्थान पर इन दोनों वस्तु का जब अभाव हो जाता है तब एक से दो बन जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको ऐसी उंगलियां दिखाई तो दिखने के लिए एक है, लेकिन ये दो कब हो जाएगी? जब इनके बीच में कोई दरार पड़ेगी और इस दरार में दोनों उंगलियों का जब अभाव होगा तब हम कहेंगे कि ये उंगलियां दो है। उसी प्रकार से यह एक वस्तु कुर्सी, दूसरी वस्तु खंबा, इनको दो कहने का कारण क्या है? ये कारण है कि इन दोनों के बीच में खंबा और कुर्सी, इन दोनों का अभाव है। अब इस अभाव को भी हमने कैसे ग्रहण किया है? भावात्मक भान के रूप में। देखो, अब ये भावात्मक भान कहां है? क्या ये भावात्मक भान अपने से भिन्न हो सकता है? थिंक। जब हमने एक वस्तु का दर्शन, भावात्मक भान और नाम रूप, दूसरी वस्तु का ज्ञान, भावात्मक भान और नाम रूप, ये दोनों वस्तुएं हट गई तो अब हमको क्या हो रहा है? ज्ञान भावात्मक भाव, लेकिन किसका? इन दोनों के अभाव का। तो यहां वस्तु कौन सी है? अभावात्मक या अभाव वस्तु है। वस्तु भले अभाव रहे, लेकिन उस वस्तु को हम ग्रहण कैसे कर रहे हैं? हम ग्रहण कर रहे हैं भावात्मक भान के द्वारा ही उस अभाव को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो जो सब के अभाव में होता है वह परमात्मा है। देखो, और ये कब होगा? जब हमारा मन, जब हमारी बुद्धि, जब हमारा अंतःकरण इन जगत के वस्तुओं को लेकर के बहिर्मुख होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस समय यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, फिर यह समाधि की स्थिति नित्य निरंतर बनी रहती है। तो भान शक्तिर भास्यहीना सर्वभान समाश्रया। तो ध्यान से सुनना, वस्तु के होने का भान और वस्तु के अभाव का भान जिसके द्वारा होता है वह भान वस्तु का होना और न होना इन पर अवलंबित नहीं है। यह भान कैसा है? यह स्वतंत्र भान है। ठीक, यह जो निरपेक्ष भावात्मक भान है उसका अभाव कभी भी नहीं हो सकता और उसका ज्ञान नित्य निरंतर केवल आत्म रूप से ही हो सकता है और किसी रूप से नहीं हो सकता। इसीलिए भान शक्ति भास्यहीना सर्वभान समाश्रया। तो जितने भी हमको जगत के वेद्य प्रकार से ज्ञान होते हैं उन सब का आधार यही एक चिति शक्ति है, जिसको इस ग्रंथ में त्रिपुरा देवी कहा है। तो यही एक परमात्मा तत्व है, इससे बढ़कर के और कोई नहीं है। सा एव तत्वम इत्येव विजानीहि मुनेहि सुत। हे मुनिपुत्र, इसी को जानो। तत्व 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 और कुछ नहीं है। जो भानात्मक अस्तित्व, जो भानात्मक निरपेक्ष अस्तित्व, भानात्मक स्वतंत्र अस्तित्व, यह भानात्मक निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, त्रिपुरा देवी, चिति शक्ति, संवित, परिपूर्ण अहम, ये भिन्न भिन्न नाम उसी एक तत्व के हैं। सा एव तत्वमित्येव विजानीहि मुनेहि सुत। वेद्यमेव न वेत्ति स्यात् स्वतो जन्न प्रकाशते। वित्तिरन्यायया वेद्यं वेद्यते न स्वतः क्वचित्। वेद्यं विभिन्न रूपं वै वित्तेव वेद्यते खलु
तत्तद्रूप विभेदेन वितीर्णो भिद्यते क्वचित। अब ये बताने के बाद इसको और आगे बताते हैं कि देखो हे मुनिपुत्र, तुम इस प्रकार से जानो, जो ज्ञेय पदार्थ है वह ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ज्ञेय है। जैसे हमने इस माइक को जाना या कुर्सी को जाना, वो तो ज्ञेय पदार्थ होने के कारण वो ज्ञानात्मक थोड़ी है, इसको प्रकाशित करने वाला ज्ञानात्मक होता है। और आगे बताते हैं, और यह जो प्रकाशित हो करने वाला है, यह किसी दूसरे से प्रकाश नहीं लेता, यह स्वयं प्रकाशित है। जैसे हमने समझो पूछा कि भाई उस कमरे में कुर्सी है क्या? है। कैसे देखा आपने? कैसे देखा माने लाइट ऑन की और देखा। तो कुर्सी को देखने के लिए बाहर के लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि कुर्सी स्वयं प्रकाशित नहीं है। उसके बाद वो ट्यूबलाइट ऑन है कि नहीं देखो, तो ट्यूबलाइट को ऑन लाइट निकल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए दूसरे टॉर्च की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि वो स्वयं प्रकाशित है। अब वहां से लेकर के अपने पास आओ, तुम स्वयं हो या नहीं हो, जरा डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले आना। यदि हमको पेंशन लेनी हो तो हाँ लेना पड़ेगा। जब तक के पेंशन लेने वाला अपने हाथ से सर्टिफिकेट नहीं देता, तब तक पेंशन नहीं मिलती। यू कांट सेंड द पेपर बाय पोस्ट कि मैंने पोस्ट से पेपर भेज दिया है, मेरी पेंशन हो जाए, नहीं। तो अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी की भी कोई भी अपेक्षा नहीं होती। जो अपेक्षा रहित भानात्मक अस्तित्व है वह परमात्मा तत्व है। अब इसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तो ज्यों के त्यों है। और इसलिए यह जो ज्ञेय पदार्थ है वो जब तक ज्ञान के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा तब तक उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। और इसीलिए ज्ञान पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ का अस्तित्व इस शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान में ही है। अच्छा, आगे बात बताते हैं। जब हम अनेक ज्ञेय पदार्थ देखते हैं, दृश्य पदार्थ देखते हैं, तो पदार्थों की भिन्नता उन पदार्थों के कारण है, ज्ञान के कारण नहीं है। जैसे समझो प्रकाश लो, एक टॉर्च, उस टॉर्च से हमने एक पत्थर को देखा, फिर उसी टॉर्च से हमने खाने के पदार्थों को देखा, फिर उसी टॉर्च से हमने एक पौधे को देखा, फिर उसी टॉर्च से हमने एक गाय को देखा, एक मनुष्य को देखा। तो उसमें जो पदार्थ है वो तो भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन जिस प्रकाश में इन सबको देखा, तो ऐसे थोड़ी है कि पत्थर को देखने वाला प्रकाश जड़ था, उसके बाद पेड़ को देखने वाला प्रकाश जो था वो एक ही जगह में था, फिर पशु को देखने वाला प्रकाश कल्चर्ड नहीं था, और मनुष्य को देखने वाला प्रकाश जो था वो बड़ा एजुकेटेड था नहीं। ये सभी के सभी भेद वस्तु में है, प्रकाश में नहीं है। उसी प्रकार से चाहे हम इस जगत के जड़ पदार्थों का प्रकाशन करें, एक दूसरी बात, चाहे जड़ पदार्थों के साथ जो हमारे अच्छे बुरे अनुभव है उन अनुभवों का प्रकाशन करें, चाहे हम अपने जो व्यक्तित्व निर्माण होते हैं सुख दुख के साथ, सुखीमय दुखीमय, इस सुखीमय दुखीमय इनका प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है, यह प्रकाश तीन प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ भी वो तीन प्रकार का नहीं होता, वो एकमेवाद्वितीय है, वही प्रकाश है। आगे और चलो, तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो दृश्य, उसके बाद दर्शन और दृष्टा, जो दृश्य दर्शन दृष्टा इन तीनों को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है वह प्रकाश दृश्य के जैसा ना तो जड़ है, दर्शन के जैसा ना तो उसमें दर्शन की कोई क्रिया है, और दृष्टा के जैसा ना तो उसमें कोई व्यक्तित्व है। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इस प्रकार के भेद का संपूर्ण अभाव है, इन सब भेदों को
प्रकाशित करते हुए भी जिस ज्ञान में किसी भी प्रकार का भेद निर्माण नहीं होता, ऐसा जो होमोजेनियस कॉन्शियसनेस है, that pure awareness which doesn't get differentiated on account of the differences, वह एकमेवा द्वितीय तत्व अपना स्वरूप है। और इसको और आगे ले चलते हैं। जो ज्ञान, जो भान, जो भानात्मक सत्ता जागृत अवस्था को प्रकाशित कर रही है, जो भानात्मक सत्ता स्वप्नावस्था को प्रकाशित कर रही है, और जो भानात्मक सत्ता इन दोनों के अभाव को माने सुषुप्ति को प्रकाशित कर रही है, यह भानात्मक सत्ता नित्य निरंतर एक ही है और जैसी की तैसी है। इसमें ना तो कभी कुछ हुआ, ना तो कुछ होने की संभावना है। यह है तत्व का निर्देशन। इसलिए ज्ञेय पदार्थों के कारण ज्ञान में कोई भी भेद नहीं आता। यह जो किसी प्रकार के भेद को प्राप्त न होने वाला जो ज्ञान है, वह अपनी असलियत है। भेदो ही वेद्य धर्म स्यात् न वित्ति संस्पृशेत् क्वचित्। यह जो भेद है, यह दृश्य पदार्थ का धर्म है। यह भेद इस शुद्ध ज्ञान को कभी भी स्पर्श नहीं करता। और यदि हम इस जगत में रहते हुए संसारी न बने, ये यदि इच्छा हो, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। नित्य निरंतर बदलने वाले के साथ दोस्ती करेंगे तो दुनिया में दुख ही दुख होगा। एक व्यक्ति के साथ दोस्ती करी, उसने 2 दिन अपने साथ दोस्ती करने के बाद तीसरे दिन धोखा दे दिया, हो गए दुखी। फिर दूसरे के साथ शादी की और सोचा कि अब तो बड़ा अच्छा हो गया। फिर पता चला ये जो लड़का है या लड़की है हर 2 महीने में नई शादी करती है, फिर उसको छोड़ करके फिर दुखी हो गए। माने जो नित्य बदलने वाला है उसके साथ यदि हम संबंध प्रस्थापित करेंगे तो सुख की अपेक्षा निरर्थक है। इसीलिए हमारी मीराबाई कहती थी कि मैं ऐसे वर को क्या वरूं कि जिसको वरने के बाद विधवा होने का चक्कर पड़े। हम तो ऐसे वर को वरते हैं कि मेरा सुहाग हमेशा बना रहे, और वो एकमेवा द्वितीय जो भानात्मक सत्ता है उसका कभी अभाव नहीं होता। देखो संतो, गजब की बात है। इसीलिए भेदो ही वेद्य धर्म स्यात्। तो जितने जितने भेद है, जितने परिणाम है, जितने विकार है, ये सभी के सभी दृश्य पदार्थों में आते हैं और इसका प्रभाव और परिणाम कभी भी शुद्ध ज्ञान पर नहीं होता। अब इसके बारे में करना कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया साधना का यही है। हमको क्या है कि हम अत्यंत बहिर्प्रवृत्ति वाले होने के कारण साधना में कुछ करना चाहिए, ऐसे दिमाग में बात ठूस गई है। अभी तक बहुत कर लिया है। Now there is nothing doing, everything is undoing. So far we have become a lot, now it is unbecoming, it is not becoming anything. और इसीलिए यदि वेद्य धर्मा भेदः स्यात् वित्तिं न किंचित संस्पृशेत्। इस शुद्ध ज्ञान को कहीं भी स्पर्श नहीं करता। अब जरा ध्यान से सुनो, अपना ही कोई एक अनुभव ले लो, जिस अनुभव के कारण हम बड़े दुखी हो गए थे। उसने ऐसा कहा था, मुझे ऐसा हो गया था, कह और 3 दिन बर्बाद की। और उसके बाद 1 महीना 2 महीने निकल गए और फिर उसी चीज को फिर याद करो, तो फिर याद करने से क्या आता है, उस दुख को लेकर के हंसी आती है। मैं इतना बेवकूफ था, ऑब्लिक थी। अदरवाइज लेडीज विल ऑब्जेक्ट। आप हमेशा लड़कों का उदाहरण लेकर के बोलते, ठीक है भाई, कम से कम बेवकूफ में तो इक्वालिटी होनी चाहिए। नारायण। तो जब हम अपने ही जीवन का कोई एक ऐसा प्रसंग जिसके कारण इतने दुखी हो गए थे, मुझे तो लगता आत्महत्या ही कर लूं,
और जब कुछ समय पास हो गया, सब चला हो गया, फिर अपने ही जीवन की मूर्खता को जब हम स्मृति के रूप में ग्रहण करते हैं तो दुख का कारण और उसके कारण निर्माण हुई जो दुखी व्यक्तित्व था, इन तीनों को देख करके मोहे देखता आवे हासी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उस समय हम उस विषय से, उस अनुभव से इतने प्रभावित हो गए थे। यदि उसके द्वारा हम वास्तविक प्रभावित होते तो आज उस अनुभूति को लेकर के हंसते नहीं। ठीक, तो हमारा असली स्वभाव क्या है? हमारा असली स्वभाव यह है कि हम सभी प्रकार के विषय, सभी प्रकार के विषयों का दर्शन और सभी प्रकार के विषयों का दर्शन होने के बाद जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, दृष्टा उन सबको प्रकाशित करने वाले और उनके द्वारा प्रभावित न होने वाले, ये अपनी असलियत है। इसीलिए भानात्मक सत्ता जिसका कभी अभाव नहीं होता, तो ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा काल है कि जहां इस भानात्मक सत्ता का अभाव नहीं होता? वो केवल अहम के रूप में ही जाना जा सकता है, क्योंकि हमको कभी भी, किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता और अपने आप का भान नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए भेदो ही वेद्य धर्म स्यात्, जहां जहां भेद हुआ वो वेद्य धर्म है। और यह वित्ती जो संवित है, चेतना है, उसको स्पष्ट नहीं करती। अच्छा, अब विषय को और आगे बढ़ाते हैं। भेद निर्माण होने का कारण क्या है? कहते यतः आकार भेदो ही वेद्य पक्षे विभासते पश्य वेदम पृथक् कृत्यम बुद्ध्याकार विवर्जितम। अब भेद का कारण क्या है? जैसे आप सब यहां बैठे हैं और एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से भिन्न का कारण क्या है? केवल एक ही कारण है, आप में से प्रत्येक को एक कोई ना कोई आकार है। तो इन आकारों के कारण ही भेद निर्माण होते हैं। देखो कितनी सरल बात है। जैसे ये कुर्सी, इस कुर्सी से खंबा भिन्न है। क्या है कारण भिन्नता का? इस कुर्सी को एक आकार विशेष है और खंबे का दूसरा आकार विशेष है। तो भेद का मूल कारण है आकार की विशेषता। तो जहां यह आकार की विशेषता आ गई तो हमारी बुद्धि विषयों का ग्रहण जब करती है तो विषयाकार हो जाती है। तो जैसे हमने कुर्सी को देखा तो हमारी बुद्धि ने कुर्सी का आकार ग्रहण कर लिया। फिर हमने खंबे को देखा तो हमारे बुद्धि ने पहला जो कुर्सी का आकार था उसका तिरस्कार किया और फिर खंबे का आकार ग्रहण कर लिया। उसके बाद फिर हमने समझो फोटो को देखा, तो फोटो को देखा तो क्या हुआ? पहला जो आकार हमारी बुद्धि ने ग्रहण कर लिया था खंबे का, उस आकार का तिरस्कार हो गया और फोटो को देखा। माने जो हमको कुर्सी, खंबा और फोटो ये तीन प्रकार के भेद दिख रहे हैं, उसका मूल कारण है इन तीनों के तीन भिन्न आकार है और इन भिन्न आकारों के कारण बुद्धि ने उतने समय तक भिन्न आकार धारण कर लिए। ध्यान से सुनना, जो बुद्धि एक क्षण में कुर्सी का आकार धारण करती है, दूसरे क्षण में खंबे का आकार धारण करती है, तीसरे क्षण में ये फोटो का आकार धारण करती है, उस बुद्धि का अपना आकार क्या होगा? उसका अपना कोई भी आकार नहीं होगा। और इसीलिए आकार रहित बुद्धि तत्व को पकड़ के रखना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। जितनी हमारी बुद्धि किसी भी प्रकार के आकार विकार के द्वारा प्रभावित नहीं होगी, उतना हम तत्व के पास है। तो यत आकार भेदो ही वेद्य पक्षे विभासते पश्य वेद्यम पृथक् कृत्यम बुद्धि आकार विवर्जितम। अब जरा सूक्ष्मता से सुनना। हमने कुर्सी को जाना,
पहले स्थूल उदाहरण देते आपको। आपने अपने आंखों के द्वारा इस कुर्सी को जाना कि कुर्सी ऐसे रंग की है और ऐसे आकार की है। उसके बाद अपनी आंखें हटी, आ गई खंबे पर, फिर उस खंबे का रूप और रंग देखा। अब यदि आप कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी का रूप रंग देख रहे हैं, तो क्या यह कुर्सी का रूप रंग आपके आंखों पर प्रभाव कर रहा है? नहीं। इसी के कारण दूसरे क्षण जब आपकी दृष्टि कुर्सी से हट करके खंबे तक आ जाती है, तो उसी क्षण में हमारे ज्ञान में जो दृष्टि के रूप में बाहर आ रहा है आंखों से, उसमें इस कुर्सी का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। तुरंत हम दूसरे वस्तु को प्रकाशित करने के लिए तैयार है, क्योंकि ज्ञान प्रकाशात्मक होता है और यह ज्ञान किसी भी वस्तु के साथ चिपकता नहीं। ज्ञान का ये मुख्य लक्षण है, जो किसी के साथ आसक्त नहीं होता वही ज्ञान है। यदि हमारी आंखें किसी एक विशेष रूप रंग के साथ चिपक गई तो दूसरे रूप रंग का दर्शन नहीं होगा। यदि हमारे कान किसी एक स्वर के साथ या किसी एक शब्द के साथ चिपक गए तो दूसरे शब्दों का ज्ञान नहीं होगा। यदि हमारी जिह्वा किसी एक रस के साथ चिपक गई तो बाकी जो 9 रस है उनका ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ये सब होता है, इसका एकमात्र कारण है कि यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान किसी के भी साथ चिपकता नहीं। और इसीलिए ज्ञान का लक्षण है, जितने हम अपने हृदय में वैराग्य को जागृत करके उसकी अनुभूति करेंगे, उतनी हमारी ज्ञान की निष्ठा पक्की है। इसीलिए जो अज्ञान के क्षेत्र में फंसे हैं वही जगत में आसक्ति में मैं और मोर तोर तय माया, इसी में फंसे हुए हैं। तो क्या करें? पश्य वेद्यम पृथक कृत्यम। जब इस वेद्य पदार्थ को अलग करके अब बुद्धि का दर्शन करो तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये सब बातें अत्यंत सूक्ष्म है और इसको करने के लिए टेंशन की आवश्यकता नहीं, इसको करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जितना टेंशन जितना प्रयत्न वो जब सब शिथिल हो जाते हैं तब तत्व का दर्शन है, क्योंकि वही तो अपना स्वरूप है। तो जब हम किसी वस्तु का ग्रहण करते हैं तो क्या हो रहा है? 3-4 बातें यहां जो बताई उसको एक बार हम समराइज कर ले कि वस्तु को जब हम देखते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु भिन्न, उसका मूल कारण वस्तुओं के आकार। दूसरी बात, जब हम एक आकार को देखते हैं तो वो आकार हमारे ज्ञान को कलुषित नहीं करता, केवल हमारे ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो जाता है, प्रभावित नहीं कर सकता, और इसीलिए भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान हो गया। तीसरी बात, जब हमको वस्तुओं का ज्ञान होता है उस समय हमारी बुद्धि ने उस वस्तु के आकार को ग्रहण किया होता है, और जब हमारी बुद्धि एक वस्तु को ग्रहण करने के बाद छोड़ दिया और दूसरे वस्तु को ग्रहण करने के लिए निकली, लेकिन दूसरे वस्तु को ग्रहण नहीं किया, तो बीच में की जो स्थिति है उस समय उस बुद्धि की क्या स्थिति होगी? वो होगी आकार रहित बुद्धि की स्थिति। यह जो आकार विकार संस्कार प्रकार रहित बुद्धि की जो स्थिति है उसको कहते हैं हम परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि उस बुद्धि में वेद्य पदार्थ का अलगपना नहीं है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि यह परमात्मा तत्व वेद्य भी है अवेद्य भी है। इसीलिए कहते हैं कि यह दुर्लभ भी है और सुलभ भी है। इसलिए कहते हैं ये सुगम है। सुगम इसलिए है कि अपने तत्व को जानने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, और दुर्गम इसलिए है कि हम जगत में फंसे हुए हैं और हृदय में कन्हैयालाल नाच रहे हैं, उसको देख नहीं रहे। इसीलिए इस तत्व को जानने के लिए, दर्शन करने के लिए पश्य वेद्यम पृथक कृत्यम बुद्ध्याकार विवर्जितम बिंबानुकृति आदर्श यद्वत् तद इयम चिति ही। अब यहां उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं
दृश्याकार धृतेर्नाना रूपता प्रतिपद्यते एवं वित्तीयरियं वेद्या वेद्य व्यावृत्त रूपतः न तो स्वभावतः वेद्या सा वित्तिर्विश्व संश्रया। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है अपने प्रतिबिंब का। यह जो दर्पण में प्रतिबिंब है इसका विश्लेषण जितना इस ग्रंथ में हुआ कहीं नहीं हुआ है। कहते हैं बहुत ही सुंदर विचार है। जैसे पहले उदाहरण दिया था कि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, यह संपूर्ण विश्व चिति रूपी दर्पण में प्रतिबिंब के रूप से है। इसका हमने विस्तार से विचार कर चुके हैं। अब इसी उदाहरण का दूसरे प्रकार से विचार करते हैं। उदाहरण वही है लेकिन सिद्धांत तो दूसरा प्रतिपादित होगा। कैसे? ध्यान से सुनना, बहुत ही आनंद आएगा। जब हम एक वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण ने ग्रहण किया, और यदि हमको दूसरे वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो क्या करना पड़ेगा? उस दर्पण को उस वस्तु के सामने ले जाना पड़ेगा, तब दूसरा वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अब यदि आपको आकाश का प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यदि आपको आकाश का प्रतिबिंब उस दर्पण में देखना है तो एक ही बात करनी पड़ेगी, जितने वस्तु या पदार्थ उस दर्पण के सामने हैं उनको सबको हटा दो। माने दर्पण के प्रतिबिंब को देखने के लिए, ये आकाश के प्रतिबिंब को देखने के लिए जैसे हम वस्तु को ले आते हैं और फिर उसका प्रतिबिंब होता है, उस प्रकार से आकाश के प्रतिबिंब को दर्पण में देखने के लिए आकाश को लाने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या? आकाश हर जगह है, तो फिर कहां गया था? इसलिए क्योंकि हमारा मन उन भिन्न भिन्न आकार वाले वस्तुओं में फंसा हुआ था, तो उस आकारों के पीछे उन आकारों का जो आधार है आकाश, वो मानो ढक गया था। देखो, उसी प्रकार से यह जो भानात्मक सत्ता है, यह भानात्मक सत्ता नित्य निरंतर सभी स्थान, सभी देश, सभी काल, सभी परिस्थिति जिसमें वो नित्य उपलब्ध है, उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती? जैसे आकाश नाम रूप के कारण मानो ढक गया था, उसी प्रकार से यह भानात्मक सत्ता ये भिन्न भिन्न नाम रूपों के पीछे ढक गई है, छिप गई है। तो इस आकाश के प्रतिबिंब को देखने के लिए आकाश को लाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि वो हर जगह है, हर काल में है। उसी प्रकार से इस शुद्ध चैतन्य के दर्शन के लिए, उसको ढूंढने के लिए, जाने के लिए कोई स्थान काल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह नित्य उपलब्ध है और सर्वत्र उपलब्ध है। फिर करना क्या है? अपने बुद्धि में, अपने अंतःकरण में जो दृश्य पदार्थ का महात्म्य आने के कारण उसमें हम जो फंसे हुए उससे अपने दृष्टि को हटा ले, तो हम तत्व के साथ ज्यों के त्यों हमेशा थे, है और वैसे ही रहेंगे। ये अपनी असलियत है। इसीलिए इस तत्व का दर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार के आयास नहीं है, किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं है। देखो, और क्या हो सकता है? ना तो कहीं जाने का चक्कर है, ना तो कोई प्रयत्न का चक्कर है, ना तो कोई लाभ हानि का चक्कर है, ना तो कोई डर है कि भैया मिल तो गया परमात्मा, पता नहीं कि भाग में चले जाए। वो भाग नहीं सकता, पैर नहीं है उसको। यह जो नित्य उपलब्ध जो भानात्मक सत्ता है वही अपनी असलियत है। जितना इसकी तरफ ध्यान होगा उतना जगत के दृश्य पदार्थ के भेद हमको परेशान नहीं करेंगे, और जितना जगत के दृश्य पदार्थ के भेद हमको परेशान करते हैं, समझ लेना हम प्रभु से बिछड़ चुके हैं। और जितने हम प्रभु से बिछड़ेंगे दुख ही दुख होगा।
एवं वित्तिर्यम वेद्या वेद्य व्यावृत्त रूपता न तो स्वभावतो वेद्या सा वित्तिर विश्व संश्रया। इस प्रकार से यह सभी ज्ञेय पदार्थों को प्रकाशित करने वाली भानात्मक सत्ता नित्य उपलब्ध है और इसका भान हमको इस वेद्य जगत को देखने के बाद भी हो सकता है और इसीलिए उसको वेद्य कहते हैं। लेकिन भान कैसा होता है? भान होता है आत्म रूप से। जरा ध्यान से सुनना इस सिद्धांत को। हम सत्ता का भान पहले नित्य रूप से करते हैं अनात्म भाव से। यह कुर्सी हमने देखी, ये ज्ञान कैसा हुआ कि कुर्सी है सत्ता, इसको हमने जाना भान। लेकिन एक बात और, कैसे जाना? यह कुर्सी जिसको हमने देखा जाना, यह कुर्सी मैं नहीं हूं। तो ये ज्ञान में खोट क्या आ गई? इसमें अनात्म भाव से हमने परमात्मा को देखा। जब हम परमात्मा को अनात्म भाव से देखते हैं तब डर लगता है और उसी परमात्मा का दर्शन जब आत्म भाव से हो जाता है तब प्यार होता है। प्यार करना नहीं पड़ता। देखो बड़ा आनंद है संतो। जो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं अमृतानुभव में कि उस आनंद के अनुभूति का वर्णन कैसे करें, तो वो एक उदाहरण देते। वो ये नहीं कहते कि सबको छोड़ करके चले जाओ। वो कहते हैं यदि जगत के सभी ज्ञानेंद्रिय माने अपने नहीं, संपूर्ण जगत के विश्व के जितने पशु पक्षी मनुष्य अभी तक हो गए हैं और आगे होंगे, उन सभी के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यदि सभी विषयों का भोग होगा तो क्या आनंद होगा? वो है परमानंद। और हम लोग एक छोटी सी आंख, 2 इंच की जवान, उसी को चटनी में घोल घोल करके मस्ती कर रहे। बेवकूफी की हद हो गई। इसीलिए जहां हम वेद्य पदार्थ में भानात्मक सत्ता की तरफ अपना ध्यान रखेंगे, उतना इस जगत में रहते हुए कभी भी दुखी नहीं होगी। यह है भक्ति का सिद्धांत। और यह भानात्मक सत्ता मेरे से भिन्न नहीं हो सकती, यह है ज्ञान का सिद्धांत। दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो न तो स्वभावतः विद्या सा वित्ति विश्व संश्रया य एतद् वेदितु स्याद् रूपम तस्मान्न वेद्यते विमृश्याष्टावक्र रूपम निजम एवं विदम स्फुटम। इसलिए हे अष्टावक्र, तुम अपने इस स्वरूप का जैसे हमने बताया है विचार करो। तो यह संपूर्ण जो दृश्यात्मक जड़ जगत है, जिसको हम जगत को जड़ जड़ कहते हैं, वह वास्तविक जड़ नहीं है। यह संपूर्ण जगत भानात्मक सत्ता की अभिव्यक्ति है। क्योंकि हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया है, जगत को अपने से दूर ढकेल दिया है। क्योंकि हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया है, भगवान को अपने से दूर ढकेल दिया है। इन दोनों पापों के कारण हम दुखी होते हैं। तो इतना होने के बाद और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। न त्वं शरीरम प्राणो वा मनो वाप्य अस्थिरत्वतः शरीरम धातु निकरम तत्ते रूपम कथम भवेत् तच्चान्य विषया भासे तो हम धीयम अतिव्रजेत। अब इस विषय को सूक्ष्मता से बढ़ा रहे। ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। अब बताते कि देखो तुम कैसे भानात्मक सत्ता हो। पहले विचार करते हैं अपने पंचकोशों का। न त्वं शरीरम प्राणो वा मनो वा, तुम शरीर नहीं हो सकते। कारण क्या बताते हैं कि तुम शरीर प्राण इत्यादि नहीं हो, क्योंकि ये सब अस्थिर है, ये नित्य निरंतर बदलने वाले हैं। और हमने क्या देखा? भानात्मक सत्ता पर किसी की भी आंच नहीं आती, क्योंकि जो प्रकाश है, जो प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, वह वस्तु के अनुसार बदलता नहीं। तो पहली ये पकड़ अपने हाथ में ले ले कि जो नित्य निरंतर अपरिवर्तनशील है उसको पकड़ के रखो। तो आप देखेंगे केवल एक इस छोटी चीज का अभ्यास करो
तो हमारा देह नित्य परिवर्तनशील है, तो उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दो माने क्या? ये हमने आज तक कभी पकड़ा नहीं था, हमने पकड़ा है, ऐसी केवल कल्पना करिए। यदि हमने अपने देह को पकड़ते तो कौन अपने देह को रोगी होने देता? यदि हम अपने देह को पकड़ सकते थे तो कौन अपने देह को बूढ़ा होने देता? यदि हम अपने देह को पकड़ सकते थे तो इन देह के विकारों को हम क्यों होने देते थे? तो ये देह आज तक हमारे पकड़ में नहीं आया, हम ही उसको पकड़ के बैठे हैं। मेरा है, मेरा है, मेरा है। देह को पूछो, वो कहेगा कि मैं तो जानवरों का हूं, आकर के वो मुझे खा जाएंगे। इसीलिए जो वस्तु अस्थिर है वो मैं नहीं हूं, ये पहला विमर्शन करो। पहले इस तरफ से अपने बुद्धि को लगाओ। इस तरफ से लगाने के लिए 2-3 बातें संत लोग बताते हैं। पहली बात, जगत के जितने विषय है, वस्तु है, नित्य परिवर्तनशील होने के कारण उनके प्रति वो बदले नहीं, ये दुराग्रह छोड़ दें। और ये दुराग्रह जब हम छोड़ते नहीं तब दुखी हो जाते। जैसे अब वयस्क लोग, दुखी होने का कारण क्या है? दुखी होने का कारण ये है कि जब हम छोटे थे तब ऐसा था, लेकिन आज आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। और ये जो डायलॉग है ये प्रत्येक पीढ़ी में हजारों बार कहा जाता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जब यह जगत शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ ही ये है कि जो नित्य परिवर्तनशील है, तो यदि जो नित्य परिवर्तनशील है वो परिवर्तन को प्राप्त ना होवे, ये कहना माने भगवान के इस डिजाइन में टांग अड़ाना है। ये तो ऐसा ही होगा, उसको स्वीकार कर लो, अपने आप मन शांत हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हो, वो नहीं हुए तो कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई मारते हैं। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसे हो, अरे बाबा, जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं माने तो ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ मानेंगे? तो हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पर जो पोती नाती है उसके ऊपर बच्चों ने जो हमारी बात नहीं मानी उसका बदला निकालते हैं और संस्कार देने के चक्कर में उनमें विकार निर्माण कर देते हैं। कारण क्या है कि वो जैसे है वैसे उनको स्वीकारने को हम तैयार नहीं, वो ऐसे रहे वैसे रहे। तो ध्यान रहे उस निश्चल तत्व के ऊपर, और उसके लिए करना क्या है? जगत के विषय वस्तु को लेकर के किसी भी प्रकार का दुराग्रह ना होवे, पहली बात। दूसरी बात, अपने विचारों को हम दूसरों पर लादने का बड़ा सिंसियरली प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये बताओ, जैसे हमारे पास काफी लोग आते हैं रोने के लिए, तो कंप्लेन उनकी क्या होती है? कंप्लेन ये है, स्वामी जी ये बताओ, हम अपने बच्चों पर या पोतों पर, नातियों पर संस्कार नहीं करें क्या? बताओ क्या गलत किया हमने? हमने तो यही बताया कि देखो बेटा, भगवत गीता पढ़ोगे ना तो जीवन बन जाएगा। लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं, ना तो हमारे बच्चों को पसंद आता है ना उनके बच्चों को पसंद आता है। हम कुछ मांग नहीं रहे स्वामी जी, हमने ये नहीं कहा कि हमको कार चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि हमको स्पेशल कमरा चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि हमको नौकर चाहिए। हम तो केवल इतना ही कह रहे हैं, अरे बाबा भगवान का नाम लो, भगवत गीता पढ़ो। लेकिन इसके कारण हमारे घर में युद्ध है। अब बताओ हम कहां गलत कर रहे हैं? अब देखो यहां गलती कहां हो रही है। गलती ये हो रही है, हमने उनको पूछा कि प्रभु जब आप बच्चे थे, जवान थे, तब आपने पढ़ी थी क्या? बोले स्वामी जी मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं उनको परेशान करके। देखो एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आप बाल विहार में गए थे? नहीं। युवा केंद्र में थे? नहीं। तो बोले फिर आप ये इतना अच्छा क्यों बताते हैं? हमने कहा इसलिए अच्छा बताते हैं, क्यों नहीं? देखो हम अपने विचार दूसरों पर लादने में इतने निमग्न हो जाते हैं
कि अगला कोई कुर्सी फर्नीचर थोड़ी है, और इसके कारण दुखी हो जाते हैं। दूसरी बात, जिसको त्याग दे तो अपने निष्ठा जो निश्चल तत्व है वो कभी हिलेगा नहीं, उसमें हम आनंद से रहेंगे। तीसरी बात, हम अपने अनुभवों को छोड़ने को तैयार नहीं, उसी को पकड़ पकड़ के रखते हैं। और आप देखेंगे, जरा सूक्ष्मता से विचार करना अपने ही जीवन में, किसी को मत बताना। समझो आपके ये हमने ऐसा डिस्कवर किया, एक सज्जन मिलिट्री के को उनको अपने जंग के समय, युद्ध के समय में जो जो बातें हुई वो बताने का बड़ा शौक, और हर एक मिलिट्री वाले को होता है। हम जब वहाँ गए, उधर से शत्रु आ गया और फिर हम कूद पड़े और पूरे यहाँ चोट लगी और वो मुझे मार ही रहा था, उतने में मेरे दोस्त ने देख लिया और उसको डिशिंग करके उड़ा दिया। बस अब सुनते रहो, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। तो पहले ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार बताएंगे तो उसमें मिर्च आ जाएगी, तीसरी बार बताएंगे तो मसाला होगा, चौथी बार बताएंगे तो तड़का होगा, पांचवी बार बताएंगे तो प्याज लहसुन आ जाएगा, छठवीं बार बताएंगे तो उसके ऊपर तो वो टोमेटो तो डाला ही नहीं। ऐसा करते करते बात क्या थी कि मैं जा रहा था और उधर से शत्रु ने मुझे गोली मारने को देखा, दूसरे ने उड़ा दिया, मैं बच गया। लेकिन इतना थोड़ी बताएंगे। उसके ऊपर में एक बार एक सज्जन जब हमको बता रहे थे तो हमने कहा कि प्रभु आप हमारे सर पर हाथ रखो, आशीर्वाद के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि आप जो बोलोगे सत्य बोलोगे। बोले स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमने कहा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बोले ठीक है। तो हमने कहा पिछले बार जो आपने बताया युद्ध की बात, उस समय में भी था मैं, दूसरी बार जब बताया उस समय भी मैं था, तीसरे बार भी जब आपने बताया उस समय भी मैं था, क्योंकि मैं इसी आश्रम में रहता हूँ। सिद्धवाड़ की बात है। इसमें से बताओ ये नई नई एडिशन कब से निकलनी शुरू हो गई है? ओरिजिनल क्या है वो तो छुप जाता है और उसमें और मसाले भर देते। उसी प्रकार से हम अपने जीवन के जो अच्छे बुरे अनुभव है उनको 25 बार दोहराते जाओ ना, तो उसमें सत्यत्व बुद्धि निर्माण हो जाती है और परमात्मा को हम दूर ढकेल देते हैं। और इसी के कारण बड़ी महत्व की बात यह है कि हम अपने जीवन के भूतकाल के अनुभवों को कभी दोहराए नहीं। नेवर रिपीट योर ओन एक्सपीरियंसेस इवन वंस। ये करके देखो, अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। जितना हम बोलते हैं, देखो हम तो केवल स्टेज पर ही बोलते हैं, लेकिन हमारे सामने आकर के नॉन स्टॉप चलते रहता है। लोग फोन पर भी बोलते रहते, सुनना पड़ता है, और खाना देते हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही। और बोलना क्या है, बस यही बात है, दूसरा कुछ नहीं। तो उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, हम वहाँ गए थे, वहाँ वैसा हुआ, वहाँ वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा। और इन सभी विचारों का कोई भी तात्पर्य नहीं, कोई तात्पर्य। हमारे आश्रम में एक बहुत बड़ा कोबरा कहीं जा रहा था और उसकी पैंट कहीं कांटे में अड़क गई, तो पैंट निकल गई और वो चला गया। वो जो खाल होती है ना कोबरा की, सांप की, वो इतनी बड़ी थी। अब वो है तो चला गया, अब ठीक है, और पैंट छोड़ गए, किसको पहनना तो पहन लो। उसको लेकर के उसके ऊपर में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार, इसका वजन कितना हो सकता है, इसका लाइफ कितना हो सकता है, ये कहीं अगल बगल में तो नहीं है, कहीं किसी को काटेगा नहीं, काटेगा तो मर जाएगा बेचारा, इस प्रकार से। अब ये एक बात। फिर दूसरा आता है, ये तो बहुत बड़ा देखा हमने उत्तरकाशी के आश्रम में देखा था, लेकिन वो तो बच्चा था, इट वॉज ए बेबी स्नेक। लेकिन स्वामी जी क्या ये बेबी स्नेक की भी खाल निकलती, पैंट उतरती है क्या, कि बड़ों की ही निकलती है? अब उसका कोई अंत नहीं। देखो, कोई भी अनुभूति आने के पश्चात, ध्यान से सुनना, उस अनुभूति को वही समाप्त कर दे। लेट अस नॉट कैरी द लोड ऑफ दैट एक्सपीरियंस एज अ मेमोरी एंड देन लीव, तो हमेशा फ्रेश रहेंगे। और यही बात जैसे बाहर के जगत के बारे में, वैसे ही अपने देह के जो रोग इत्यादि है उसके बारे में है। अब इस जगत में एक भी देह ऐसा नहीं है कि जिसमें रोग नहीं होते।
रोग नहीं होने का केवल एक देह है और वो है मुर्दा। मुर्दे को कभी रोग नहीं होती। तो जब तक हम जिंदा है तब तक के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुखेगा। कभी कमर दुखेगी, कभी कमरा दुखेगा, कभी गला दुखेगा, कभी कान दुखेगा, क्योंकि है इसलिए दुखता है। जिनको सर दर्द होता नहीं, क्यों नहीं होता? सर हो तब तो दुखे ना, नहीं तो कहां से होगा। जैसे इलेक्ट्रिक खंभे को थोड़ी सर दर्द होता है, तो ये तो चलता ही रहेगा। अब उसी चीजों को लेकर के 25 बार एक ही विषय का चिंतन करते रहे तो हम अपना जो स्थिर स्वरूप है उसका तिरस्कार करके इस जगत में स्थैर्य की भ्रांति निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक तत्व को देखो, जो अस्थिर है वह तुम नहीं हो और जो स्थिर है वही तुम हो। तो हमारा देह जो है 7 धातुओं का बना हुआ है, उसमें विकार है, सड़न है, ये तुम कैसे हो सकते हैं? आगे कहते हैं, दूसरा विचार बड़ा सुंदर है कि यच्च अन्य विषया भासे तू अहम धिय मति व्रजेत। ध्यान से सुनना, ये विषय जरा क्लिष्ट है यदि मन सूक्ष्म नहीं होगा तो। जब हम किसी दूसरे विषय का दर्शन करते हैं उस समय मैं देह हूं ये भान नहीं होता। ध्यान से सुनना। जैसे हम समझो ये कैमरा को देख रहे हैं, तो उस कैमरा को देखते समय ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं इस कैमरा को देखने वाला हूं, लेकिन उस समय मैं देह हूं ये भान नहीं होता। उस समय हमारा मैं देह के साथ नहीं जुड़ा रहता है, वो जुड़ जाता है उस ज्ञेय पदार्थ के साथ, दृश्य पदार्थ के साथ। इस प्रकार से जो मैं है वो कभी देह के साथ एक हो गया, कभी दृश्य के साथ एक हो गया, कभी किसी के साथ एक हो गया। अब जो सभी के साथ एक होता है वो किसी का नहीं होता। देखो, जैसे हमारी आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, इसीलिए किसी एक रूप रंग के साथ नहीं रहती, तब जाकर के सबको प्रकाशित कर सकती है। हमारे कान किसी एक शब्द के साथ चिपक नहीं जाते, इसीलिए सभी शब्दों को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से ये जो मैं इस देह के साथ बैठा हुआ है, यह जब किसी वस्तु का दर्शन करता है उस समय मैं देह हूं और देहधारी मैं इस वस्तु का दर्शन कर रहा हूं, ऐसा ज्ञान नहीं होता। उस समय ज्ञान होता है मैं देख रहा हूं। उस समय मैं की परिभाषा मैं देह हूं ये नहीं होती। तो ये मैं की परिभाषा अपने देह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय उनके साथ हमेशा बदलती रहती है। तो यह जो मैं सबके साथ है लेकिन किसी का नहीं होता, यह स्वतंत्र मैं ही परमात्मा है। इतनी सुंदर बात कही। यच्च अन्य विषया भासे, जब दूसरे विषय का प्रकाशन हो रहा है उस समय हमारा इस देह के साथ मैं का संबंध नहीं होता। और एवं इसी प्रकार से प्राणो मनोपि स्याद अहम बुद्धि व्यतिक्रमात्, अहम बुद्धि न व्यतीत्य तिष्ठत्येषा पराचिति तस्माच्चिति सर्वत वैत्री त्वम अष्टावक्र तत्वतः। इसीलिए यह जो पराचिति है, ये पराचिति इस अहम को कभी त्यागती नहीं। यदि इस सत्ता रूपी भान का आधार नहीं रहा तो ये अहम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जो भानात्मक सत्ता है उस भानात्मक सत्ता की अभिव्यक्ति अहम के रूप में हो रही है। ध्यान से सुनना, भानात्मक सत्ता की अभिव्यक्ति अहम के रूप में हो रही है। उदाहरण, जो बिजली है उसकी अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में हो रही है, उसी प्रकार से भानात्मक सत्ता की अभिव्यक्ति अहम के रूप में हो रही है। अब जब एक ट्यूब या एक बल्ब टूट जाता है तो वो बिजली की अभिव्यक्ति जो प्रकाश के रूप में हो रही थी, उस प्रकाश के रूप में होने वाली अभिव्यक्ति नष्ट हुई क्या? नहीं। क्यों? कि बाकी ट्यूबलाइटों में हो रही है।
दूसरी बात, यह जो ट्यूबलाइट नष्ट हो गई, टूट गई, क्या उसके कारण बिजली पर कोई आंच आई क्या? नहीं आई। उसी प्रकार से शुद्ध परमात्मा तत्व, जिसको यहां भानात्मक सत्ता कहा है, इस भानात्मक सत्ता की अभिव्यक्ति अहम के रूप में होती है। ध्यान से सुनना, ये अहम जब परिच्छिन्न के साथ एक हो जाता है तब उसको जीव कहते हैं, और ये अहम जब परिच्छिन्न के साथ एक नहीं होता तब उसको ईश्वर कहते हैं। देखो कितनी सरल बात। तो अहम से कोई नुकसान नहीं है। अहम या अहंकार ये तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन इस अनंत अहंकार को जब हम परिच्छिन्न कर देते हैं तब हम जीव हो जाते हैं। जहां परिच्छिन्न हो गए तो परिच्छिन्नता से हट करके परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए फिर हम चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, और फिर मेरी क्रिसमस के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। माने वो अहम जिसमें परिच्छिन्नता का लांछन है, उस अहम को परिपूर्ण करने के लिए जगत के वस्तु और व्यक्तियों में हम ममता की भावना करने लग जाते हैं, और फिर हमारा गणित क्या होता है? मैं परिच्छिन्न और मेरी दुनिया, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मैं और मेरी दोनों मिलकर के हम परिपूर्ण होंगे, ऐसी कल्पना मात्र करते हैं। और जिसको जिसको हमने मेरी मेरी कहा उसको तो जाके पूछो, चाहे मनुष्य रहे, चाहे पशु रहे, चाहे कोई मकान दुकान रहे, कोई किसी का नहीं होता। और इसी के कारण ये जो अहम है, परिच्छिन्न जीव भाव वाला अहम, जो असल में क्या है? परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसीलिए इस अहम का नाम पुरुष है। और इस पुरुष की दो परिभाषाएं शास्त्रों में, एक पुरीशयनात् पुरुषः, जो इस देह में रह करके परिच्छिन्नता का अनुभव करता है वह जीव, उसको पुरुष कहते हैं। और वही जीव जब अपने परिपूर्णता को जान लेता है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। बृहदारण्यक में ये मंत्र आता है कि जब यह पुरीशयनात् पुरुष, जब परिच्छिन्न अहम, यह जो जीव अहम है, ये जब अपने परिपूर्णता को जान लेता है तो वो किसकी इच्छा करेगा? माने उसके अंतःकरण से इच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। किमिच्छन् माने उसके अंतःकरण में इच्छा रह ही नहीं सकती। पिछले बार हमने आपको बताया इच्छा के दो कारण है। कारण एक, अपने आप को परिच्छिन्न समझ लेना। कारण दो, किसी को अपने से भिन्न समझ लेना। जब तक कि परिच्छिन्नता और दूसरेपन, ये दो बातें नहीं होगी, इच्छा निर्माण नहीं हो सकती। सुषुप्ति अवस्था में ये दो बातों का अभाव है, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में कोई इच्छा नहीं होती। और क्योंकि वहां इच्छा नहीं होती, हम मस्त सुखी रहते हैं। तो जो परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं अहम। लेकिन वही अहम एक देह के साथ तादात्म्य करके जब अपने आप को छोटा बना लेता है तब वो हो गया जीव। और इसीलिए इस परिच्छिन्न अहम को समझ करके इसका त्याग करना, और वो त्याग करने के लिए अपनी दृष्टि को परिमार्जित करना, ये साधना का भाग हो गया। और इसीलिए यह अहम अहम, जैसे हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, अहमिनाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। जिस स्थान में ये परिच्छिन्न अहम रो रहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। ध्यान से सुनना, बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में, यह हो गया सिद्धांत। और ये सिद्धांत देश काल वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। अब यह सिद्धांत की अभिव्यक्ति एक विशेष ट्यूबलाइट के माध्यम से हो रही है।
अब ये ट्यूबलाइट जो टूटेगी, ना तो प्रकाश नष्ट होगा ना तो बिजली नष्ट होगी। उसी प्रकार से वह जो परमात्मा तत्व है, भानात्मक सत्ता, इसकी अभिव्यक्ति होती है अहम के रूप में। और ये अहम जब एक देह विशेष से तादात्म्य करके फंक्शन करने लग जाता है तो रोता है, धोता है। और जब एक अहम जो रोने धोने वाला है ये इस देह के साथ तादाद में छोड़ देगा, माने जब हम कहेंगे कि देह मर गया तो देह के मरने से ना तो अहम का नाश होता है ना तो परमात्मा पर कोई आंच आती है। यह नित्य उपलब्ध भानात्मक सत्ता अपनी असलियत है। इसीलिए अहम शब्द का अर्थ ही ये है, अ माने नहीं, हम माने हननम, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो है अपना असली स्वरूप। तो अहम बुद्धि न व्यतीत्य तिष्ठत्येषा पराचिति तस्माच्चिति सर्ववेत्री त्वम अष्टावक्र तत्वतः पश्य प्रत्यावृत्त चक्षुः स्वात्मानं केवलं चितिम आदेश काल एव स्वम पश्यन्ति उत्तम बुद्धया। इसलिए अपने आप को हे अष्टावक्र तुम अंतर्मुख बनाओ, और जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे तब तुमको अपने स्थिति स्वरूप का दर्शन होगा। और जो अत्यंत पश्यति उत्तम बुद्धया, जो ऊंचे दर्जे के साधक है, शास्त्रों में 3 प्रकार के साधक बताए हैं। एक उत्तम साधक या अधिकारी, दूसरे मध्यम अधिकारी और तीसरे अधम अधिकारी। जो उत्तम अधिकारी है उनको श्रवण करते समय ही तत्व का ज्ञान हो जाता है, रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो मध्यम प्रकार के साधक है उनको श्रवण के बाद मनन की आवश्यकता है। और जो घटिया प्रकार के साधक है उनको भी शास्त्र अधिकारी कहता है, अनधिकारी कोई नहीं है। जो घटिया दर के हैं उनके लिए आध्यात्मिक साधना माने क्या? आध्यात्मिक साधना माने स्वामी जी सी आई गो एवरी डे टू द टेम्पल एंड देयर बाय ओब्लाइज द गॉड। बताओ किसने कहा है? तो अपनी अच्छाई को लेकर के हम सोचते हैं कि हम दुनिया पर बड़ा उपकार कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो हमने आज तक किसी को एक शब्द से हूं नहीं कहा। मत कहो, हिम्मत नहीं इसलिए नहीं कहा, और क्या है। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और उसको हम कहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। एक बार एक व्यक्ति विवेकानंद स्वामी के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो स्वामी जी, मैंने आज तक जगत में कोई भी बुरा काम नहीं किया, मैंने आज तक एक बार भी झूठ नहीं बोला। अब आप मुझे बताइए कि मैं साधना कैसे करूं। तो स्वामी जी ने बोला, पहले जगत में जाओ, 2-4 बार झूठ बोलो, धक्के खाओ, फिर आ जाना और फिर साधना करना। तो जो हमको अपने बारे में होता है ना कि आई एम तो गुड़ी गुड़ी बाबा, तो उनका गुड़ी पाड़वा बनाओ, कुछ नहीं होगा। अपने अंतःकरण को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक के हम साधक नाम से पैदा ही नहीं हुए। 5वें अध्याय में भगवान के शब्द है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अपना ध्यान होना चाहिए जगत में नहीं, अपने अंतःकरण की शुद्धि में। हमारा मन कितना निर्विकार रहता है, कितना निसंकल्प रहता है, कितना सहज रहता है, यहाँ हमारा ध्यान रहे। यदि हमारा ध्यान अंतःकरण की शुद्धि पर, शांति पर है तो हम साधक है, नहीं तो बाहरी झाड़ू लगाते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। तो हे अष्टावक्र, अपने बुद्धि को, मन को अंतर्मुखी करके इस चेतना का दर्शन करो। आप इस बुद्धि को अंतर्मुखी करना माने क्या, ये नया प्रसंग है, उसको हम अगले बार लेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।